कोई ज़रूरी नहीं कि लड़के किताबों के बीच अगर कोई चिट्ठी छुपाएं तो वह किसी लड़की को लिखा लव लेटर ही होगा। किताबें जो होती है ना, वो ज़िंदगी का अलग ही मतलब सिखाती है। किताबों की अपनी अलग दुनिया और अलग जुबान होती है। कभी गए हैं आप इन किताबों की दुनिया में? विनय को किताबें पढ़ने और घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसने चंडीगढ़ के सेक्टर 15 मार्केट से एक पुरानी सेकेंड हैंड किताब खरीदी। दिन भर का काम खत्म करने के बाद उसे रात 12 बजे के बाद ही वक्त मिलता किताब को पढ़ने का। उसने टेबल पर बैठकर नाइट लैंप जलाया किताब पढ़ने के लिए। वो खोल ही रहा था कि उसमें से कागज का एक टुकड़ा नीचे गिरा। विनय ने कागज का टुकड़ा उठाया तो देखा कि उसमें कुछ लिखा था। लैंप की रोशनी में विनय ने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम अमित है। मैं यहाँ दार्जिलिंग घूमने आया और पीक सीजन होने की वजह से किसी भी होटल में उचित जगह नहीं मिली। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे चून भट्टी चले जाएं, वहाँ आपको लॉज ज़रूर मिल जाएगा। मकान नंबर 13 का कमरा नंबर 06 जो मुझे मिला। थोड़ा गंदा है पर रहने की जगह मिल गई, वो क्या कम है। आज मैं पूरी रात सोया नहीं। इसका कारण मेरे कमरे के बाहर में कुछ लोग बैठे बतौलीबाजी मार रहे थे। आज यह मेरा चौथा दिन है और पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उस पर यकीन करने को दिल नहीं कर रहा। उस रात जब मैं सोया तो आधी रात गए एक आवाज़ सुनी। मुझे लगा कोई चूहा वगैरह होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तकरीबन 15-20 सेकंड तक जब वो आवाज़ लगातार आती रही तो मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुनना शुरू किया। वो आवाज़ मेरे बगल में पड़ी टेबल से आ रही थी। मैंने तुरंत नाइट लैंप जलाया तो देखा, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पानी पीकर गिलास टेबल के बीचों बीच रखा था और लाइट जलाते वक्त भी मेरा हाथ गिलास या टेबल से टकराया नहीं था। आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, कोई मुझे खींच रहा है। शायद ये वही आवाज़। अरे यार, और एक आखिरी लाइन लिख देता तो। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था विनय। और चिट्ठी की कहानी को पूरा जानने के लिए वीकेंड पर पहुंचा। चून भट्टी, मकान नंबर 13, कमरा नंबर 06। रूम सर्विस वाले के जाते ही विनय ने कमरे का एक एक कोना छान मारा। उसे कहीं कुछ नहीं मिला, ना ही उस कहानी का बाकी हिस्सा, ना ही कुछ और जिससे वो पता लगा सके कि आखिरकार अमित के साथ हुआ क्या था। सुबह के 4 बजे तक विनय जाग रहा था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, पर सिवाय सवेरा होने के कुछ भी नहीं हुआ। अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगा विनय कि वह कागज़ के एक टुकड़े को पढ़कर यहाँ चून भट्टी तक आ गया। सुबह तो हो गई, पर आज की रात बहुत कुछ लाने वाली थी अपने साथ। फिर से जब 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो वह गुस्से में सोने चला गया। आँख लगते ही विनय को एक
आवाज सुनाई दी। मैं अमित, तुम मुझे ही ढूंढने आए थे ना? प्लीज विनय, प्लीज मुझे बचाओ विनय, मुझे निकाल दो यहाँ से जल्दी विनय। जिस अमित को विनय जानता भी नहीं था, विनय ने न सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी बल्कि उसका चेहरा भी देखा। इस सदमे से बाहर वह निकल ही नहीं पाया था कि अपने कमरे के बाहर उसने एक आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं खड़ा था। इसे अपना वहम समझकर जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया कि लगभग तुरंत इन आवाज़ों से डरकर विनय ने रात को ही अपना कमरा बदलवाया। कमरा नंबर 06 से उसे मिला अब कमरा नंबर 05। कमरा नंबर 05 में जाकर विनय ने ओढ़ने के लिए जैसे ही चादर तानी, चादर के बीच में से कुछ गिरा। विनय ने उठाकर देखा, वो वोटर आईडी कार्ड था और उस पर नाम लिखा था अमित सिंह। विनय को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सपने में जिस अमित को देखा वो यही था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी इस लॉज में, जिसका विनय को पक्का यकीन हो गया था। उसने सोच लिया था सुबह होते के साथ ही वह यहाँ से चेकआउट कर लेगा और नहीं जाकर भी सोने का प्रयास करने लगा। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि उसने सपने में सुनी आवाज़ को इस बार सपने में नहीं, हकीकत में सुनी। मुझे ही ढूंढने आए थे ना? विनय बिस्तर से उठकर उस आवाज़ का पीछा करने लगा और वो आवाज़ मानो जैसे विनय के साथ खेल रही थी। उस आवाज़ का पीछा करते हुए वह कमरे की तरफ जाता तो आवाज़ दाईं तरफ से आती और दाईं तरफ जाता तो आवाज़ बाईं तरफ से आती। विनय कुछ समझ नहीं पा रहा था। सुबह तक क्या वो इस कमरे में 2 मिनट भी नहीं रह सकता था। उसने हड़बड़ी में अपना सामान पैक किया और कमरे से बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद हो गया और साथ ही विनय भी। किसी के दीवार को खुरचने की आवाज़ आ रही थी। कमरे के अंदर किसी के लड़ने की आवाज़ आ रही थी और रह रहकर गिलास फूटने की और चम्मच के गिरने की भी आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे सारी आवाज़ें साथ मिलकर इतनी तेज हो गई कि विनय को अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद करने पड़े। चीखते हुए कहने लगा, बंद करो, बस करो, बहुत हो गया। करीबन 1 मिनट के बाद जब उसने अपने कानों पर से हाथ हटाया और आंखें खोली तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बस कमरे के अंदर एक गजब की ठंड थी।
टेबल पर रखा कंबल जैसे ही विनय उठाने गया तो उस दीवार के पार से एक आवाज़ आई। विनय ने दीवार से अपना कान लगाया ताकि वो उस आवाज़ को साफ साफ सुन सके। दीवार पर कान लगाने से पता चला कि दीवार खुरचने की आवाज़ दीवार के उस पार से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से ही आ रही थी। बड़े ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की तो सुनाई दी और एक आवाज़, विनय, ये दीवार मेरा घर है और अब तुम्हारा भी। अमित को गायब हुए 6 महीने और विनय को गायब हुए 3 महीने हुए हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन गायब नहीं हुआ है।